नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास लेखन में इतिहासकारों की प्रसिद्ध परिभाषाएं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें दस्तावेज संग्रह सामग्री केवल ईंट, सीमेंट और मसाला है। इतिहासकार उनका निर्माता। इसे कौन कहता है? वी शेख अली कहते हैं। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, कौन कहता है? बेनेडिक्टो क्रोचे कहते हैं। इतिहास एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक प्राणियों के रूप में कार्यरत होते हैं। ईएच कार कहता है। अगर हम बात करें इतिहासकार अतीत एवं वर्तमान के बीच एक अनवरत परिसंवाद है, कौन कहता है? ईएच कार कहता है। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, जेबी ब्यूरी कहते हैं। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, कौन कहता है? जीआर एल्टन कहता है। प्रगति वह वैज्ञानिक अवधारणा है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, कौन कहता है? लॉर्ड एक्टन कहता है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, कौन कहता है? आरजी कलिंगवुड, जो कि काफी फेमस कोटेशन माना जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मनुष्य अपनी इतिहास स्वयं बनाते हैं, कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। मनुष्य स्वयं इतिहास, मनुष्य जो होते हैं अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं, कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। इतिहासकार अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करते हैं। चार्ल्स नेपियर क्या कहता है? इतिहासकार अतीत की और भविष्य का स्मरण करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं अतीत की कल्पना करते हैं और भविष्य का स्मरण करते हैं, कौन कहता है? आपका चार्ल्स नेपियर कहता है। इतिहास एक रक्तपूर्ण विश्व संघर्ष है। इतिहास एक रक्तपूर्ण विश्व संघर्ष है तथा बौद्धिक प्रक्रिया भी है, तो कौन कहता है? हीगल कहता है। अगर हम बात करें इतिहास एक राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इतिहास के बिना न किसी राष्ट्र अथवा राष्ट्र का अतीत है और न भविष्य। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं। वे लोग जो इतिहास लिखने के नाम पर न्यायाधीशों के रूप में पैंतरे लेते हैं, किसी को यहाँ संज्ञा दी, किसी को यहाँ छोड़ा, क्योंकि ये समझते हैं कि यह इतिहास का काम है। ऐसे लोगों के पास ऐतिहासिक समझ की कमी होती है, कौन कहता है? क्रोचे कहता है। दोस्तों अगर हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट हमारे पास कोटेशन है इतिहासकारों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा। अगर हम बात करें इतिहास विस्तृत रूप में वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई, कौन कहता है? हेनरी जॉनसन कहता है। इतिहास विस्तृत रूप में यानी विस्तृत रूप में यह प्रत्येक घटना है, यानी प्रत्येक घटना जो कभी घटित हुई, कौन कहता है? हेनरी जॉनसन कहते हैं। यहाँ पर झारखंडे चौबे का भी अच्छा कोटेशन दिया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, समाज में हुए परिवर्तन का, समाज के कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का तथा उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता की, इसे कौन लेखा जोखा, कौन कहता है? सर चार्ल्स फर्थ कहते हैं। सर चार्ल्स फर्थ कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति एवं भाषा को भी रख जाता है, कौन कहता है? के.एम. मुंशी कहते हैं। अगर हम बात करें इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है जो बहुत कुछ तथ्य और वास्तविकता में निहित रहती है, कौन कहता है? जॉन हुइजिंगा कहता है। इतिहास विज्ञान के समान ही विस्तृत है जिसमें तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, कौन कहता है? प्रोफेसर कार कहते हैं। अच्छा ऐतिहासिक लेखन के विश्व इतिहास की दृष्टि से उचित है, क्योंकि चाहे वह उसके किसी भाग का वर्णन करे वह विश्व व्यापकता का स्मरण कराता है, कौन? प्रोफेसर एल्टन कहते हैं। सामाजिक इतिहास के बिना आर्थिक इतिहास बंजर व राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है, कौन कहता है? ट्रेविलियन कहते हैं। इतिहास एक कपोल कल्पित कहानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कौन कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट कहता है। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी, कौन कहता है? रेनियर कहता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेनियर का कोटेशन आप लोग इसे अवश्य नोट कर लीजिएगा। यदि इतिहास तथ्य के विषय पर सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा, कौन कहता है? राके का सिद्धांत बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं। राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास के श्रवण में लगाना चाहिए, कौन कहता है? कौटिल्य कहता है। इतिहास एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिस तरह लागू किया है उसके आंतरिक तर्क की जांच से पता चलता है कि यह उतना ही आध्यात्मिक है जितना द्वंद्वात्मक और बिल्कुल अऐतिहासिक, कौन कहता है? राम मनोहर लोहिया कहते हैं। ऐसी प्राचीन कथा जिसमें धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है, कौन कहता है? महाभारत के अनुसार होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, मैं ना लेखक हूं ना इतिहास के ज्ञाताओं में गिना जाता हूं, लेकिन जितना इतिहास मैंने पढ़ा है और समझा है उसको जेल में एकांतवास में जब मेरे पास पूर्ण समय था
साधारण ढंग से लिखने का प्रयास किया है। कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है परंतु वह कभी कभी पूर्णतः नहीं दोहराता है। कौन कहता है? ट्रेवियन कहते हैं। समस्त इतिहास एक सामयिक इतिहास है, क्रोचे कहते हैं। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शिक्षात्मक। कौन कहता है? जीएम ट्रेवियन कहते हैं। अगर हम बात करें ऐतिहासिक चेतना से युक्त लोगों में इतिहास खुद को दोहरा नहीं पाता। इसका कारण यह है कि उसके पात्र नाटक के दूसरे प्रदर्शन के समय पहले से उसके परिणामों से वाकिफ होते हैं और इस तरह उनकी क्रियाएं उस ज्ञान से प्रभावित हो जाती है। कौन कहता है? E.H. कार कहते हैं। इतिहास एक विज्ञान है जो बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। कौन कहता है? तारीख दाऊदिया ने अब्दुल्ला कहता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। कौन? बेकन कहता है। इतिहास विश्व के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान करता है और अमानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यह मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और इच्छाओं तथा कार्यों का मार्गदर्शक भी है। कौन? राउज कहता है। अतीत पर कृपा हम न तो उसके लिए और न अतीत के लिए बल्कि वैभवपूर्ण तथा सुरक्षित वर्तमान के लिए उस उद्देश्य से करते हैं कि सुंदर एवं सुखद भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। कौन कहता है? डेविज कहते हैं। अगर हम बात करें इतिहास विहीन राजनीतिक प्रपंच है और राजनीतिक विहीन इतिहास केवल सहित ही है। कौन कहता है? एक्टन कहता है। इतिहास में राजनीति का इतिहास सबसे मनोरंजक विषय है क्योंकि राजनीतिक इतिहास से ही हम किसी समाज की सभ्यता का अनुमान लगा सकते कहते हैं। राउज कहता है। अगर हम बात करें धर्म के अध्ययन के उपरांत इतिहास से अधिक उपयोगी अध्ययन कोई विषय नहीं। कौन कहता है? डॉक्टर ताराचंद कहते हैं। इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है, इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के समान नियमों को अध्ययन होता है। कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा इतिहासकार इतिहास को सामाजिक भौतिक शास्त्र बताता है, कौन बताता है? काम्टे बताते हैं इतिहास को भौतिक शास्त्र, सामाजिक भौतिक शास्त्र कौन बताता है? अगस्त काम्टे। दोस्तों अब हमारा अगला कोटेशन है, सामाजिक तत्वों ने ही इतिहास का निर्माण किया है, विभिन्न युगों के समाजों ने इतिहास का क्रमिक विकास किया। कौन कहता है? टैनवी कहता है। दोस्तों आप लोग इसे यहां तक देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों यह पीडीएफ जो है आदर्श पांडे सर का है, ये बहुत बड़े लेखक, अच्छे लेखक माने जाते हैं, उनके बुक से लिया गया है। तो हम आपको इसको शेयर नहीं कर पाएंगे ना तो टेलीग्राम चैनल पे ना किसी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इनसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी अगर कोई कॉपीराइट ना लगे तो हमने सोचा कि उनसे आप लोग इसे हम मतलब ये नियम के विरुद्ध है, अनलीगल है किसी का शेयर करना या टेलीग्राम में या कहीं पर भी। तो हमने सोचा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, इतिहास मनोविज्ञान को पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है। मानव इतिहास का आदिकाल से आज तक का इतिहास मनोविज्ञान की विषय सामग्री है। मनोविज्ञान मानव की प्रवृत्तियों और कार्यकलापों का अध्ययन करता है। ऐसा करके यह इतिहास के लिए विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के प्रतिमानों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इतिहास भी मनोविज्ञान से मानव प्रवृत्तियों और कार्यकलापों को अध्ययन करता है, बार्ने कहता है। दोस्तों ये शानदार परिभाषा है, आदर्श पांडे सर की बुक की है, तो हमने सोचा आप लोगों के पास शेयर किया जाए, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया ही हुआ है, अगर आप इच्छा होगी तो आप इनसे कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमने भी उनसे कांटेक्ट करके ही पीडीएफ मंगाया, सोचा है कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इतिहास की परिभाषाएं, तो आप हमें भेजिए। तो इन्होंने हमें अपने जीमेल से हमें सेंड किया, उनके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे अभ्यर्थियों के लिए आपने शानदार टाइम दिया और एक अच्छे नोट्स तैयार करके दिए हैं इतिहास लेखन का। अभी हम इतिहास लेखन का आपकी परिभाषाएं ही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिए। इतिहास लेखन की इतनी सारी शानदार परिभाषाएँ इन्होंने बना के रखा है दोस्तों, और भी सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएँ हैं इसमें, आप लोग इसे देख लीजिए। मैं आपको और भी दिखा सकता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा पीडीएफ इन्होंने बना के रखा है। इतिहास इनकी बुक ही आती है प्राचीन भारत और अतीत से पूर्व मध्यकाल एक नवीन सर्वेक्षण की, और ये इनकी आधुनिक भारत के इतिहासकारों की जो पुस्तक है इसको हम किसी और दिन पढ़ाएंगे आप लोगों को, इसका पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे पुस्तक का। और साथ में इतिहास लेखन अभी हमने शुरुआत नहीं किया इतिहास लेखन, क्योंकि इतिहास का परिभाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए हमने सोचा पहले इतिहास का परिभाषा आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आपको देख सकते हैं, आप इतना सारा पीडीएफ है इतिहास लेखन का, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इतिहास का, इसमें अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया, इतिहास को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। आप लोग इसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे प्राचीन भारत के लेख अतीत से पूर्व, आदर्श पांडे इसके लेखक हैं।
इतिहास लेखन इन्होंने शानदार तैयार करके रखा अपने प्राचीन भारत के इतिहास में, काफ़ी अच्छी पुस्तक मानी जाती है, आप सब जानते हैं। आप लोग इसे देख लीजिए दोस्तों शानदार तरीके से। कभी भी हम आपको एक आध दिन इसका शानदार विस्तृत वर्णन आपको करके दिखाएंगे, पुस्तक के पूरा बताएंगे। अगर पुस्तक हमें मिलती है तो इसका हम रिव्यू भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर ना भी आई होगी तो आप एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए। एग्जाम को फोड़िए, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतिहास की परिभाषा आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।